जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हृदय अभिनंदन। मित्रों आज आप लोगों के समक्ष लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ महारानी मंदोदरी की कथा। महारानी मंदोदरी की कथा लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रही हूँ। यद्यपि रामायण में मंदोदरी के बारे में अत्यंत संक्षिप्त कहा गया है, फिर भी मंदोदरी ने हम सभी को एक ऐसी सीख दी है जिसकी तुलना हम महान से महान सतियों से करते हैं। तो मित्रों ये जो मंदोदरी के चरित्र के बारे में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसको मैंने 16 सर्ग में विभाजित किया है, अर्थात इसके 16 सर्ग हैं। और जब तक आप उन 16 सर्गों को नहीं सुनेंगे तब तक वह कहानी क्या है, क्या रहस्य है, कौन थी, सती क्यों कहा गया है, आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये अनिवार्य है कि उसे अवश्य सुने। मित्रों थोड़ा सा मैंने बदलाव किया था, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। मैंने बदलाव ये किया था कि मैं एक दिन छोड़कर वीडियो डालना, मैं एक दिन को छोड़कर एक दिन इस क्रम में वीडियो डालना मैंने शुरू कर दिया था। जैसे मैंने बताया था कि मैं संडे, मंडे, देन ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे, देन थर्सडे छोड़ के फ्राइडे, फिर सैटरडे छोड़ के संडे। तो इस तरह से मैंने इस क्रम में डालना शुरू किया था। तो मित्रों मैंने जैसा बताया कि मंदोदरी को सती क्यों कहा गया है, ऐसा क्या किया था मंदोदरी ने कि मंदोदरी की गिनती 5 कन्याओं में आती है। इनको कन्या के रूप में माना जाता है। और यहाँ तक कि वाल्मीकि जी कहते हैं कि इनका नाम लेने से महापाप का नाश होता है, महापातक नाशनम। वाल्मीकि जी कहते हैं अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा 5 कन्या स्मरेत नित्यम महापातक नाशनम। अर्थात अहिल्या, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, इन लोगों को एंड सीता, इनका यदि नाम नित्य लें तो आपके महा से महापापों का भी विनाश हो जाता है, महा से महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतना अधिक प्रभावशाली है इनके नामों का स्मरण करना। अब प्रश्न उठता है मित्रों, मंदोदरी पंचकन्या क्यों है? रामायण की सबसे समझदार स्त्री जिसने लंका के राजा रावण को समझाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि लंका की महारानी है ना, और रावण की पटरानी, सबसे प्रिय रानी, रावण की सबसे प्रिय रानी है मंदोदरी। साथ ही ऋषि पत्नी है, ऋषि की पुत्री है, महाज्ञानी राक्षस की पत्नी, अर्थात प्रकांड विद्वान, त्रिलोक विजेता, जिसने स्वयं शिव तांडव स्तोत्र लिखा हो। कितने ज्ञानी थे रावण, उनकी पत्नी थी। इसीलिए रामायण की सबसे समझदार स्त्री कहा गया है। एक गूढ़ तथ्य है इसके विषय में। रामायण में मंदोदरी का नाम आता तो है, लेकिन बहुत ज्यादा उसके विषय में व्याख्यान नहीं मिलता है। महर्षि वाल्मीकि ने कोई 2-4 अपने श्लोकों में इनका वर्णन किया है, और बाबा तुलसीदास जी ने भी 2-4 दोहों में इनका वर्णन किया है। मंदोदरी
इंद्रजीत की मां। इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ। मेघनाथ की मां थी अत्यंत पवित्र आचरण वाली। क्यों इनके विषय में ज्यादा बताना चाहते हैं, आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।